अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखो मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के बज गए 6 और मैं उठ चुकी हूँ और रेडी करते हैं। देखो बाहर का वेदर एकदम ठंडा ठंडा, मुझे मॉर्निंग का वेदर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो उसके बाद मैंने मेहंदी भिगा के रख दी थी, तो वो देखो स्टेन कितना प्रॉपर आया है ना, डार्क स्टेन आया। मैं आपको बता रही हूँ मैं अपने साथ मेहंदी के ऑर्डर पे क्या क्या लेके जाती हूँ। सबसे पहले मेरा लाइट, जो कि मेन काम है हमारे फ़ोटोशूट के लिए। ये मेरा प्रो आर्टिस्ट का लाइट है, मैं इसको मेकअप पे भी यूज़ करती हूँ और मेहंदी में भी। उसके बाद आती है वाइप्स, या आप टिश्यू भी लेके जा सकते हैं, बहुत बहुत ज़रूरी आता है ये। उसके बाद मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मेहंदी आप ऐसी लेके जाओ, बना के ना लेके जाओ। अगर आप बना के लेके जा रहे हो तो ऐसे कुछ डब्बे में लेके जाओ जिससे कि मेहंदी के कोन्स ख़राब ना हो। उसके बाद एक्स्ट्रा पॉलीथीन्स रखती हूँ मैं, सेलोफेन शीट रखती हूँ, ताकि अगर मेहंदी का अगर कोन कभी ख़राब हो जाए तो मुझे कोन्स बनाने पड़े तो मैं लेके जाऊँ। फिर उसके बाद सीज़र रखती हूँ मैं हमेशा अपने साथ, ऐसे डब्बे रखती हूँ। और ये थ्रेड जो मैंने आपको बताई हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, मैं ये थ्रेड भी अपने साथ रखती हूँ, जैसे कि कोन बनाना पड़ा तो उससे हेल्प हो जाती है। उसके बाद अपने ये कोन्स जो मैं पहले ही बना के रख देती हूँ, और फिर मैं एक दिन पहले ही बनाती हूँ, ज़्यादा दिन पहले नहीं बना के रखती हूँ, नहीं तो इसकी टिप ख़राब हो जाती है। उसके बाद हमारी आती है टेप मशीन, मेन चीज़ है। और अगर मुझे कभी स्टे करना पड़ा तो मैं अपना मेकअप का प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत लेके चले जाती हूँ। तो ये रहा मेरा टोटली सामान, आप देख सकते हैं मैं इस टाइप का कुछ लेके जाती हूँ। अगर कोई भी मेहंदी आर्टिस्ट हो तो वो मतलब देख सकता है और वो सीख सकता है कि हमें क्या क्या लेना चाहिए क्या क्या नहीं। अगर आप गर्ल्स है, मतलब मोस्टली गर्ल्स ही रहती है, बट अगर गर्ल्स अगर आप देख रहे हो तो अपनी सेफ्टी भी हर चीज़ लेके जाओ। जैसे कि समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ, हर चीज़ लेके जाओ। आपको कुछ खाने का लगता है खाने का लेके जाओ, कुछ भी लगता है वो हर एक चीज़ अपने साथ लेके जाओ। आप किसी पे डिपेंड मत रहो कि वहाँ पे आपको जाके खाना मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद मैंने कर ली थी नाश्ते में मम्मी ने पास्ता बना दिए थे सुबह सुबह। तो जो मैंने आपको बताई कि मैं क्या क्या सामान लेके जाती हूँ, तो वो आपको लेके ही जाना है, लेके जाना। क्योंकि कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि कई कई ऑर्डर्स पे हमें भी खाने के बारे में नहीं पूछा जाता है, कुछ चीज़ मंगो तो नहीं दिया जाता है, रहता है किसी किसी के घर में, तो छोड़ो। तो मैं निकल चुकी हूँ फिर घर से फाइनली। चलो मम्मी को बाय कर देती हूँ, मम्मी ऊपर से देख रहे थे। तो फिर मैं आ गई थी, मैंने ज़्यादा ट्रैवलिंग का शूट नहीं किया इस बार। फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी अपने ब्राइड के पास। और इनका अभी तक नेल एक्सटेंशन हुआ नहीं है, तो ये अभी मॉर्निंग में करा रहे। मैंने उन्हें बोली भी थी कि वो सब जो चीज़ें करना है वो एक दिन पहले ही कर लो। टोटली मुझे एक दिन आप पूरा मुझे कम्प्लीटली दो, बट क्या कर सकते हैं, वो भी फ्री नहीं थे और जो नेल एक्सटेंशन आर्टिस्ट है वो भी फ्री नहीं थे। तो बस मैं पहुंच गई थी और मैं वेट कर रही थी, और मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे लेट हो रहा है और ये लोग जल्दी कर भी नहीं रहे। उसके बाद फाइनली हो गया था और हम लोग निकल गए थे जल्द से जल्द। फिर मैं आ गई थी ब्राइड के घर मेन। फिर मैं देखो बाहर का जो लोकेशन है, मतलब मंडप डाल रहे हैं, तो मैं बस थोड़ा रेस्ट करी। उसके बाद मैंने अपने कोन्स तैयार करने लग गई थी। मैं मोस्टली ब्राइड के घर में ही कोन्स फिल करती हूँ, तो मेरे कोन्स फिल हो चुके, प्यारे प्यारे से कोन्स। और मेरे लिए नाश्ता भी आ गया था। तो फिर नाश्ता करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी ब्राइडल डिज़ाइन। और फिर मेरा एक हाथ डन हो चुका था, आप देख सकते हैं फाइनल लुक ऐसा था नहीं जैसे डिज़ाइन मुझे सजेस्ट किए थे। जैसे कि पूरी ऑलमोस्ट पूरी डिज़ाइन उन्होंने चेंज करवा ली है कि उन्हें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। जैसे ब्राइड कंफर्टेबल है वैसे ही हम डिज़ाइन देते। तो ये एक वन हैंड हो चुका था, सेकेंड हैंड मैंने स्टार्ट कर दी थी और मेरी ब्राइड बेचारी सो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट पैर स्टार्ट कर दी थी। फुटेज लेना शायद मैं भूल गई, क्योंकि मुझे जल्दी करना था और ब्राइड को भी लेट हो रहा था। तो मैंने एकदम सिंपल सी उनको जैसी चाहिए थी पैर में वैसी डिज़ाइन क्रिएट करके दी हूँ। एंड हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो डिज़ाइन सजेस्ट होती है, जो डिज़ाइन बुकिंग होती है, वही डिज़ाइन निकाला करो ब्राइड, प्लीज़ यार। मतलब पूरी डिज़ाइन आप चेंज कर देते हो, फिर लुक अच्छा नहीं आता, फिर आप हमें ही बोलते कि दीदी इसका लुक अच्छा नहीं दिख रहा, ETC। आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरा प्यारा सा डिज़ाइन रेडी हो चुका है, हैंड और पैर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आपको डिज़ाइंस कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने जल्दी से दोनों हाथ के बैक साइड कंप्लीट कर दिए थे। और ये देखो ये प्यारी सी बेटी आई थी और बोल रही थी दीदी मुझे भी ये लगा दो करके, जो हम नींबू और शक्कर का पानी लगाते हैं ना वो, तो वही दीदी लगा दे रहे थे। उसके बाद मैंने दोनों हाथ जल्दी से कंप्लीट करने के बाद दुल्हन की मम्मी को भी थोड़ा सा डिज़ाइंस चाहिए थी, साइडर्स डिज़ाइंस थी, वो कंप्लीट कर दी जल्दी से और मैं निकल गई थी अपने घर के लिए। तो आपको ये वीडियो, आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताना। और देखो यहाँ पर मंडप का डेकोरेशन हो चुका था और मैंने क्लिप नहीं ली और मैं जल्दी निकल गई थी।